बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस में आज हम पढ़ेंगे कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या है। इसकी डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं, लिमिट का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन है क्या। उसके लिए हम एक फ़ंक्शन कंसिडर करते हैं। लिमिट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम एक फ़ंक्शन कंसिडर करते हैं कि कंसिडर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 ओवर एक्स -2। तो अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करें तो आपको पता है कि अगर हम एक्स की जगह पे 2 पुट करते हैं तो एफ ऑफ 2 जो है आपके पास वो बन जाएगा। ये एक्स की जगह पे जब हम 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये 4 बन जाएगा, -4 ओवर 2 -2। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाती है कि एट एक्स इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। अब x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होता तो हमने अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करते हैं कि हम x के करीब तरीन किसी x इक्वल टू 2 के करीब तरीन किसी नंबर पर इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। फॉर एग्जांपल ये आपको पता है कि मैथ में ये रियल लाइन है और इसका जो ओरिजिन है 0 है। इस तरफ जाएंगे तो आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत कम होती जाएंगी, यानी ये -1 -2 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक। और अगर आप इसके राइट साइड पे जाते हैं तो आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होती जाएंगी, यानी प्लस इन्फिनिटी तक। अब आपने ये देखना है कि x अप्रोच कर रहा है 2 को, x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो हम x के करीब तरीन वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हम फ्रॉम लेफ़्ट साइड भी इसकी राइट साइड भी कोई इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं और फ्रॉम लेफ़्ट साइड भी इसकी कोई x के करीब तरीन वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी x आपके पास 2 है। अब जब हम फ्रॉम लेफ़्ट साइड हम कोई 2 के करीब तरीन वैल्यू पुट करते हैं, यानी 1.8 अगर हम पुट करते हैं इस फंक्शन में तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3.8 आएगा। अगर हम इसके और मज़ीद करीब जाते हैं 1.9 पुट करते हैं तो ये 3.9 आंसर आएगा फ्रॉम लेफ़्ट साइड। अगर हम 1.99 पुट करते हैं तो ये 3.99 आंसर आएगा। और अगर आप 1.9999 पुट करते हैं तो आप ये देखें कि इसका आंसर 3.999 आता जा रहा है। हम x के जो ही हम फ्रॉम लेफ़्ट साइड हम 2 के करीब तरीन वैल्यूज़ फंक्शन में पुट करते हैं, हम 4 के करीब तरीन वैल्यू जो है ना वो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 4 के करीब तरीन वैल्यू आती जा रही है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड से अगर हम 2 को अप्रोच करते हैं फ्रॉम राइट साइड, तो यहाँ पे भी जब हम इसको राइट साइड अप्रोच करेंगे तो जो फंक्शन की वैल्यू है ये देखिए, अब हम 2.1 अगर राइट साइड पे देखें, अब यहाँ पर x चूँकि 2 को हम नहीं पुट कर सकते क्योंकि हमने देखा है कि x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। तो हम क्या कर रहे हैं कि x के करीब तरीन वैल्यूज़ इसमें पुट करके देख रहे हैं कि फ़ंक्शन की वैल्यू क्या होती है। एक तो हमने ये 2 के लेफ़्ट साइड से कोई वैल्यू इसके करीब तरीन पुट करके देखी और राइट साइड से कुछ वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं, यानी 2.1 को पुट करके देखा था 4.1। अब 2.1 के और मज़ीद मतलब 2 के करीब वैल्यू 2.05 पुट करके देखते हैं तो 4.05 आपका आंसर आएगा फंक्शन का। 2.001 2 के और मज़ीद करीब चले गए तो 4.001। अब 2 के मज़ीद और 2.00001 पुट किया तो आपका जो आंसर फंक्शन का आया वो 4.00001 आया। इसका मतलब है कि जो हम 2 के करीब तरीन जाते जा रहे हैं तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो 4 के करीब तरीन आती जा रही है। इसका मतलब है कि हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो हम लिखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 व्हेन x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ़्ट और राइट साइड देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़ 4। तो ये उसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाती है। यानी अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है और उस फंक्शन की आप किसी वो पॉइंट पे डिफाइंड, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, रियल नंबर ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, और वो फंक्शन इस रियल नंबर पर डिफाइंड नहीं है तो हम इसके करीब तरीन देखते हैं कि किसी नंबर पर वो डिफाइंड है। तो उसके लिए हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं कि x अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स। और अगर ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आपके पास कोई रियल नंबर आंसर आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूँ, एल कोई रियल नंबर है, तो हम ये कहते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एल है।
अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करने से के बाद हम एक इसकी इनफॉर्मल सी डेफिनेशन फिर पढ़ते हैं, जिस तरह मैंने आपको वो एग्जांपल में समझाया। अब ये देखें कि इसकी जो इनफॉर्मल सी डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, लेट अ फंक्शन एफ विच इज़ डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, यानी वहाँ पर अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ है तो आप एक्स की जगह पे जो मर्ज़ी वैल्यू पुट कर दें, उन तमाम वैल्यूज़ पर ये फंक्शन डिफाइंड है, बस सिवाय किसी एक नंबर पर ले लें। एक्सेप्ट पॉसिबली फॉर एक्स इक्वल टू ए, यानी फ़र्ज़ करें कि वो एक्स इक्वल टू ए पर डिफाइंड नहीं है। और ए क्या है? ए कोई एक रियल नंबर है, वेयर ए इज़ अ रियल नंबर। दैन द फंक्शन एफ इज़ सेड टू हैव द लिमिट एल, एल से मुराद कोई एक रियल नंबर है। एज एक्स अप्रोचेस टू ए, इफ़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज टू एल एज वी प्लीज़ बाई टेकन एक्स सफिशेंटली क्लोज टू द नंबर ए, लेकिन वो हमने एक इक्वल नंबर नहीं लेना। इन सच केस वी राइट एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, यानी हमारा मकसद ये है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये कोई फंक्शन है और वो एक्स की तमाम वैल्यूज़ पर डिफाइंड है, एक्स की वैल्यू तमाम वैल्यूज़ पर डिफाइंड है, सिर्फ एक्स इक्वल टू ए पे वो डिफाइंड नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि एक्स ए के करीब तरीन जाते हैं, इतना करीब जाते हैं कि हमारे पास इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है अगर वो आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो एल है, लिमिटिंग वैल्यू इसकी एल है, तो हम ये कहेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, वो आपके पास कोई एल नंबर निकल आई। ठीक है। नोट दैट एक्स मे बी क्लोज टू ए बोथ फ्राम द लेफ्ट एंड राइट ऑफ ए, बट एक्स इज डज नॉट इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू हम ए नहीं ले सकते क्योंकि ए पे वो फंक्शन अनडिफाइंड है, तो हम इसके करीब तरीन वैल्यू लेते हैं और वो लेफ़्ट साइड से इसको अप्रोच किया जा सकता है, फ्राम राइट साइड पे इसको अप्रोच किया जा सकता है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो लिमिट की डेफिनेशन है जी, वो क्या है जी कि लेट ए बिलोंग्स टू आर, यानी ये आपके पास कोई एक रियल नंबर है, एंड लेट एफ फ्राम आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, और आप ये कोई रियल वैल्यूड फंक्शन ले लेते हैं जो कि एक्स की तमाम वैल्यूज़ पर डिफाइंड है, नियर ए विद पॉसिबली एक्सेप्शन ऑफ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, यानी एक्स इक्वल टू ए पे नहीं लेकिन उसके करीब तरीन तमाम वैल्यूज़ पे वो डिफाइंड है। देन द फंक्शन एफ इज़ सेड टू हैव द लिमिट एल, फिर हम ये कहेंगे कि उस फंक्शन की लिमिट एल है एज एक्स अप्रोचेस टू ए, जो जो एक्स ए को अप्रोच करता है, यानी हम ए के करीब तरीन जो जाते जा रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट जो है वो एल है। इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है एप्सिलॉन पे, सच दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी उस फंक्शन की वैल्यू माइनस एल, वो जो लिमिट है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन एप्सिलॉन हो, व्हेन एवर एक्स माइनस ए, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन डेल्टा और ग्रेटर दैन ज़ीरो हो। यहाँ पर ए क्या, ए वो नंबर है जिसके करीब तरीन हम उसके फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो ये डेल्टा और एप्सिलॉन दो कोई रियल नंबर हैं जो कि ग्रेटर दैन ज़ीरो हैं, डेल्टा भी ग्रेटर दैन ज़ीरो है और एप्सिलॉन भी ग्रेटर दैन ज़ीरो है। अब ये जो डेल्टा की वैल्यू है ये डिपेंड करती है एप्सिलॉन के ऊपर, और अगर ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो जाए तो हम ये कहते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एल है, और उसको हम लिखते ऐसे हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, वी से दैट एफ हैज़ लिमिट एल, या फिर हम ये कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ कन्वर्जेस टू एल, या एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू एल एज एक्स अप्रोचेस टू ए, यानी जो हम एक्स को ए को अप्रोच करते हैं, ये जो एफ ऑफ एक्स है वो एल को अप्रोच कर जाता है, यानी लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच कर जाता है। अब इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक क्वेश्चन है कि इसकी लिमिट हमने प्रूव करनी है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x इक्वल टू 6 आता है। तो अगर आप इस सिंपल सी बात है, अगर हम इस लिमिट में हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास 6 ही आती है। अब जो कि हमने इस डेफिनेशन को समझना है, इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमने क्या करना है, एक्चुअली हमने इस एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए हमने वो डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो वी वांट टू फाइंड अ डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो सच दैट 2x माइनस 6 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन एवर ज़ीरो लेस दैन x माइनस 3 लेस दैन डेल्टा। जो कि अब यहाँ पे देखें, अब ये x अप्रोचेस टू यहाँ पर 3 a की जगह पे अब 3 आ गया हुआ है और ये आपके पास वो फंक्शन है। तो आप
फंक्शन आपने वो जो कि पहले डेफिनेशन में पढ़ा कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन हो व्हेन एवर एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर 3 की जगह पे जो एक्स ए की जगह पर 3 है, यानी एक्स माइनस 3 लेस देन डेल्टा हो और ग्रेटर देन 0 हो। अब मैंने वो डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए देखें, कंसीडर जो वी हैव 2x माइनस 6, इस जो को उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 2 कॉमन लेके x माइनस 3, तो ये डेल्टा की वैल्यू बन गई। अब मैंने एप्सिलॉन कौन सा चूज़ करना है, मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है विच लीड्स टू चूज़ डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2। अब जो मैं डेल्टा लूँगा वो एप्सिलॉन ओवर 2 लूँगा, यानी हर एप्सिलॉन के लिए जो डेल्टा होगा वो एप्सिलॉन ओवर 2 होगा। अब इफ़ वी चूज़ डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 2 देन 2x माइनस 6 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसकी जगह पर उसकी वैल्यू लगा देते हैं 2 डेल्टा, डेल्टा की जगह पर आप लगा दें एप्सिलॉन ओवर 2। जब इसकी जगह पर आप एप्सिलॉन ओवर 2 लगाएंगे तो ये इस 2 से कैंसिल होकर वो इज इक्वल टू एप्सिलॉन बन जाएगा, यानी व्हेन एवर 0 इज़ लेस देन एक्स माइनस 3 मॉड लेस देन डेल्टा, तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आएगी वो लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो इस डेफिनेशन के मुताबिक बन जाती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 2x इक्वल टू 6, ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है। जहाँ जैसे हमने यहाँ पे ये देखा ना कि अगर इस तरह हो जाए कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए मॉड लाइज बिटवीन डेल्टा एंड 0 देन वी कैन राइट द फंक्शन ऑफ द लिमिट इज़ एल। तो इसको डेफिनेशन को समझने के लिए हमने ये एग्जांपल आपके सामने की है। इसकी एक और एग्जांपल भी हम करते हैं। अच्छा जी, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रूव करना है कि ये आपके पास सामने एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। जब फंक्शन को पीसेस में डिफ़ाइन किया जाए ना, तो ऐसे फंक्शन को हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, डिफाइंड फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन है कि इसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0, और इसकी वैल्यू -1 आती है इफ़ एक्स इज़ लेस दैन 0। तो हम ये देखेंगे क्या इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो इस फंक्शन की लिमिट को हम डेफिनेशन की मदद से चेक करते हैं कि ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो हमने प्रूव करना है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। उसके लिए हम सपोज़ करते हैं, कंट्रेरी सपोज़ करते हैं, हम ये कहते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है डेफिनेशन के मुताबिक कोई ना कोई एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 के लिए वो डेल्टा ग्रेटर दैन 0 एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस दैन एप्सिलॉन एंड व्हेन एवर एक्स माइनस 0, चूँकि हम एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं ना, एक्स माइनस 0 मॉड लेस दैन डेल्टा ग्रेटर दैन 0। अच्छा, हम अगर एप्सिलॉन को 1 ले लेते हैं, एप्सिलॉन को 1 लेते हैं, देन देयर इज़ अ डेल्टा ग्रेटर दैन 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस दैन, यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह पे 1 लगा दिया, और जो x आपके पास x माइनस 0 एक्स मॉड लेस दैन डेल्टा विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो इसके मुताबिक हम जो x की वैल्यू चूज़ करेंगे वो डेल्टा ओवर 2 चूज़ करेंगे। देखें, हम यहाँ पे देखें ना, तो x आपके पास अगर हम x को डेल्टा ओवर 2 रखेंगे, x को डेल्टा ओवर 2 लगा दें या x को माइनस डेल्टा ओवर 2 लगा दें, तो बोथ केसेस में ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो सेटिस्फाई हो रही है। यानी हमने यहाँ पर x की कोई ऐसी वैल्यू चूज़ करनी है जो डेल्टा से लेस देन हो। तो यहाँ से x की जगह पर हम डेल्टा ओवर 2 भी लगाएं तब भी ये लेस देन डेल्टा आता है और ग्रेटर देन 0 आता है, और अगर हम माइनस डेल्टा ओवर 2 लगाएं इसकी जगह पे तब भी ये जो है ना वो लेस देन डेल्टा आता है और ग्रेटर देन 0 आता है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो x की वैल्यू है वो इस फंक्शन में x की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, डेल्टा ओवर 2 एफ ऑफ डेल्टा ओवर 2 पुट कर देते हैं, -l लेस देन 1